नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद मऊ घोसी विधानसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर है। जनता किसे विधानसभा भेजेगी यह तो आने वाले समय तय करेगा, लेकिन भाजपा ने इसको आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक दी है। आज आजमगढ़ हवाई अड्डे पर मऊ घोसी में उपचुनाव जनसभा करके लौटे डिप्टी सीएम ने सपा पर जमकर हमला बोला। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जाने के लिए आजमगढ़ आए थे। घोसी उपचुनाव के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के दल बदल कर भाजपा में आए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव ने कहा कि दारा सिंह ने सपा की विचारधारा को त्याग कर अपनी गलतियों को सुधारते हुए फिर से भाजपा को अपनाया है। सपा की विचारधारा परिवारवादी, दंगावादी, जातिवादी, अपराधवादी है, जिसके कारण दारा सिंह से सपा का त्याग किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 2023 का उपचुनाव है, 2024 और 2027 का शंखानाद ही नहीं है, बल्कि 2047 तक का प्रधानमंत्री ने रोड मैप तैयार कर दिया है। सपा, बसपा व कांग्रेस ने गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। भ्रष्टाचार करके बैंकों में जमा किए गरीबों की जमीन, मकान व दुकानों पर कब्जा किए, जबकि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त जो राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। उन्होंने कहा, आज चंद्रयान पर दुनिया का कोई देश नहीं कर सका, वह हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया और भारत का झंडा लहराया। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा अपने गठबंधन साथियों के साथ पूर्वांचल की सभी 80 सीटें जीतेंगी। मऊ में उपचुनाव हो रहा है, जहां विशाल जनसभा में लोगों का जबरदस्त उत्साह है। सपा की नहीं बचेगी जमानत, विकास की रफ्तार में मऊ भी आगे बढ़ेगा। सपा को अंधकार की प्रतीक, गुंडागर्दी समाप्त होने वाली पार्टी, डूबता जहाज बताया। पूर्वांचल की जनता अधिक समझदार है। समाजवादी पार्टी अस्त होने वाला सूर्य है, इसका ना वर्तमान है ना ही भविष्य है। संवाददाता रईस की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर सर जिस तरीके से कहा जा रहा है 24 में भी इसकी रूपरेखा तय की तो जाएगी। ये 2023 का कोई चुनाव होगा तो 2024 का शंखनाद तो है ही, लेकिन मैं तो 2024 ही नहीं, मैं तो 2027 भी कहता हूँ। अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो यह कह सकता हूँ कि मैं 2047 तक के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बना दिया है कि 2047 तक सपा, बसपा, कांग्रेस जो गरीबों को लूट करके केवल अपनी तिजोरियां भरे, भ्रष्टाचार करके विदेशी बैंकों में जमा किए, गरीबों की ज़मीनों, मकानों, दुकानों पर कब्जा किए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज गौरव की बात है कि चंद्रयान मतलब जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका, भारत के हमारे आदरणीय वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। चंद्रयान पे जा चुका है, चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है। धन्यवाद। सवाल नहीं है। प्रत्याशी को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से छुटकारा प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वो चाहते तो 5 साल तक विधायक बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने विधायकी छोड़ करके विचारधारा को, अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो 2022 में भाजपा छोड़ के सपा में गए, पहले वो बसपा में थे, लेकिन सपा का जो चरित्र था उन्होंने बताया कि इतना घटिया, इतना परिवारवादी, इतना अपराधवादी, इतना दंगावादी, इतना जातिवादी कि वहाँ कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। और इसीलिए वो भाजपा में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि दारा सिंह जी की भी लोकप्रियता है, भाजपा गठबंधन की भी वहाँ पर ताकत है। भाजपा के साथ साथ हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी और भाजपा गठबंधन के साथी हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं। अपना दल जो तीसरा साथी दल हमारा है उत्तर प्रदेश में, उनके भी आशीष पटेल जी पिछले दिनों आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ पूर्वांचल की सभी सीटों, जिनको हम 19 में नहीं जीत पाए थे, जीतते हुए 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। मऊ की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है। आज मैं गया था, एक इतनी विशाल जनसभा है और उसमें इतना ज़बरदस्त उत्साह है
उसे देख करके मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सपा की घोसी विधानसभा में जमानत नहीं बचेगी। श्री दारा सिंह चौहान जी जो भाजपा गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, भारी अंतर से जीतेंगे और जो विकास की रफ्तार है वह जैसे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वैसे हमारा मऊ जनपद और घोसी विधानसभा भी बढ़ेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने बना रखा है, सारे लोग आ चुके हैं, वहाँ पर कैंप किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को मैं ये कहता हूँ वह अंधकार की प्रतीक है, गुंडागर्दी की प्रतीक है, डूबता हुआ जहाज है, अस्त होने वाला सूर्य है, समाप्त होने वाली पार्टी है। उस पार्टी का न वर्तमान है और न भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल की जनता, मऊ की जनता, घोसी की जनता बहुत समझदार है। ये जितने अधिक लोग आएंगे उतने ज़्यादा अंतर से हारेंगे। प्रत्याशी को इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।